1 जनवरी नए साल का पहला दिन। तना अद्भुत संयोग, घर ले आए माँ लक्ष्मी की यह प्रिय चीज। माँ लक्ष्मी दोनों हाथों से लुटाएंगी धन। होगा दुख दरिद्रता और गरीबी का नाश। गरीबी भूल जाएगी घर का रास्ता। ओम गणेशी महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, साल 2022 की शुरुआत बहुत ही शुभ और मंगलकारी होने जा रही है, क्योंकि साल 2022 के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी को स्वास्थ्य सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। स्वास्थ्य सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। इस योग में जो भी कार्य किए जाते हैं वह जल्द ही सिद्ध हो जाते हैं। यह योग बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नए साल पर बन रहे इन अद्भुत संयोग में अगर माँ लक्ष्मी की यह प्रिय वस्तु आप अपने घर ले आएंगे तो इससे माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। नए साल के पहले दिन भगवान श्री गणेश का पूजन करने के पश्चात माँ लक्ष्मी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। भगवान श्री गणेश विघ्न दूर करते हैं और माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। 1 जनवरी पर बन रहे इन अद्भुत संयोग पर अगर माँ लक्ष्मी की प्रिय यह वस्तु आप अपने घर ले आते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी की कृपा पूरे साल बनी रहेगी। पूरे साल पैसा खिंचा चला आएगा आपके घर। दोस्तों, यह वस्तु माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। यह वस्तु जिस जगह होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है, और जिस जगह धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का वास होता है वहाँ धन की कभी कोई कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से धन ही नहीं, साथ ही यश वैभव की भी प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होता है। इसलिए दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए और पूरे साल को सुखमय बनाने के लिए आप नए साल के पहले दिन इस वस्तु को अपने घर अवश्य ही लेकर आएं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, संपूर्ण संसार लक्ष्मी के अभाव में अर्थविहीन है। मात्र लक्ष्मी ही अर्थ, काम, सुख, वैभव और संपन्नता प्रदान करती हैं। इन्हीं के कारण भगवान विष्णु अति वैभवशील हैं। लक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों में से महालक्ष्मी का पद्मा स्वरूप सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पद्मा ही धन की मूल देवी है, जिनका निवास पद्मों वन में होता है। शब्द पद्मा पद्म से बना है, जिसका अर्थ होता है कमल। इसी कारण देवी लक्ष्मी को महाविद्या कमला बुलाया जाता है। कमल के 5 अंगों में देवी कमला का वास होता है। देवी कमला को कमल का हर एक अंग प्रिय है, लेकिन इन्हें सर्वाधिक प्रिय है कमल का बीज अर्थात कमल गट्टा। यह बाजार में आसानी से मिल जाता है। यह काले रंग का होता है। कमल गट्टे की मालाएं भी आपको बाजार में आसानी से मिल जाएंगी। दोस्तों, नववर्ष के पहले दिन आप कमल गट्टे की एक माला माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। आप 108 कमल गट्टे के बीज की माला माँ लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं, या फिर आपके यहाँ अगर माँ लक्ष्मी जी की छोटी प्रतिमा या तस्वीर है तो आप 1 कमल गट्टे का बीज या फिर 5, 7 या 21 कमल गट्टे के बीज लाकर इन्हें लाल रंग के धागे में पिरोकर आप इसकी एक माला तैयार करें, और इस माला को आप गंगा जल से शुद्ध कर इस पर हल्दी कुमकुम लगाकर इसका पूजन करने के पश्चात आप माँ लक्ष्मी जी को कमल गट्टे की ये माला पहनाएं। फिर आप माँ लक्ष्मी जी के सामने शुद्ध घी का दिया जलाएं और सुगंधित धूपबत्ती जलाएं और माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें, और नव वर्ष के पहले दिन अपने पूरे वर्ष को सुखमय बनाने के लिए माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि कमल गट्टे को शुद्ध करने के पश्चात उसका पूजन कर
यह माला माँ लक्ष्मी जी को पहनाकर माँ लक्ष्मी जी का पूजन करने से घर में सुख शांति व समृद्धि बनी रहती है और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। अगर आप कमलगट्टे की माला ना ला पाए तो आप नव वर्ष के पहले दिन भुने हुए कमल अर्थात मखाने की खीर बनाकर इस खीर का माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाएं और इसे प्रसाद के रूप में अपने परिवार सहित ग्रहण करें। माँ लक्ष्मी जी को मखाने भी अति प्रिय हैं। इस तरह माँ लक्ष्मी का पूजन करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन के भंडार भर देती हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि माँ लक्ष्मी जी को कमलगट्टा अति प्रिय है और कमलगट्टे की माला माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। इसके साथ ही दोस्तों, कमलगट्टे की माला पर मंत्र जाप करना भी बहुत शुभ होता है। कमलगट्टे की माला पर माँ लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का जाप करें। शास्त्रों में बताया गया है कि कमलगट्टे की माला पर माँ लक्ष्मी जी के इस मंत्र श्री जगत प्रसूते नमः, श्री जगत प्रसूते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र की एक माला का रोजाना जाप करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा से अटूट संपत्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की आप पर सदैव कृपा बनी रहे, माँ लक्ष्मी जी आपसे कभी भी रुष्ट ना हो, तो आप कमलगट्टे की माला को अपने गले में धारण करें। शास्त्रों में बताया गया है जो व्यक्ति कमलगट्टे की माला को गले में धारण करता है उस पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, व्यापार में लगातार गिरावट आ रही है, मंदी का दौर चल रहा है, तो आप अपने व्यापार स्थल पर मंदिर में या फिर अगर आप मंदिर नहीं रखते हैं तो अपने व्यापार स्थल पर ईशान कोण उत्तर पूर्व ईस्ट नॉर्थ कोने में आप साफ स्थान पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इस कपड़े के ऊपर आप एक गंगा जल से शुद्ध की हुई कमलगट्टे की माला बिछा कर रखें। इस कमलगट्टे की माला के ऊपर आप माँ लक्ष्मी जी का चित्र स्थापित करें और माँ लक्ष्मी जी के चित्र को आप लाल रंग की चुनरी अवश्य ही उड़ाएं और रोजाना संध्या काल के समय आप माँ लक्ष्मी जी के सामने धूप दीप अवश्य ही जलाएं और व्यापार को अच्छा चलाने की, व्यापार में बरकत की प्रार्थना करें। शास्त्रों में बताए गए इस उपाय को करने से व्यापार अच्छा चलता है, व्यापार में बरकत आती है, मंदी का दौर दूर हो जाता है। दोस्तों, संपूर्ण धन लाभ के लिए और धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए शास्त्रों में कमलगट्टे का एक अन्य उपाय भी बताया गया है। दोस्तों, धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए शास्त्रों में कमलगट्टे का एक अन्य उपाय भी बताया गया है। इस उपाय को करने के लिए गाय के गोबर का एक उपला लें। इस उपले को गैस पर रखकर सुलगा लें। अब इस सुलगे हुए उपले को आप किसी हवन कुंड या फिर एक प्लेट में रखकर अपने मंदिर के सामने रखें। अब आप कमलगट्टे के बीज लें, इनमें शुद्ध घी डालें, यानी कि कमलगट्टे को घी में भिगो लें और इस कमलगट्टे की कटोरी को आप माँ लक्ष्मी जी के सामने रखें और माँ लक्ष्मी जी को आप कमलगट्टे अर्पित करें। इसके बाद उपले पर कपूर रखकर आप अग्नि जलाएं और फिर माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम कर माँ लक्ष्मी जी के ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हुए कमलगट्टे के इन बीजों की आप इस अग्नि में आहुति दें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है घी में कमलगट्टे मिलाकर लक्ष्मी जी को भोग लगाने से व्यक्ति राजा जैसा जीवन व्यतीत करता है और संपूर्ण धन लाभ मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है 108 कमलगट्टे के बीज की आहुति देने से घर से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है। 21 दिनों तक कमलगट्टे के 108 दानों को एक एक करके घी में डुबोकर माँ लक्ष्मी के गायत्री मंत्र का जाप करते हुए माँ लक्ष्मी जी के चरणों का ध्यान करते हुए कमलगट्टे के बीज की आहुति देनी चाहिए। माँ लक्ष्मी का गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि
तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ऐसी मान्यता है इस उपाय को करने से आने वाली कई पीढ़ियों तक दरिद्रता छूकर नहीं गुजरती और गरीबी दरिद्रता का नाश हो जाता है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, नव वर्ष के इस पावन अवसर पर आप कमल गट्टा अवश्य ही लाएं और माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा पूरे साल भर आप पर बनी रहेगी और घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को केएसटी राधे कृष्ण श्रृंगार परिवार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए शुभ और मंगलमय हो।